Today, I'm going to present how AI is helping in data compiling and analysis, and also I will discuss some ethical consideration. Now, we simply know about what is actually, as we have already लिसन के हमारे डॉक्टर मंजर ज़ारा और ने हमें बताया कि हाउ AI is helping us in our literature survey and how you can find out your problem statement, and again you can even fabricate your synthesis methodology and of course experimentations from the AI tools. Now and उसके बाद हमें डॉक्टर सना ने बताया कि how you can use the referencing and indexing by using the different AI powered tools. Now today my talk is that how I have used the AI. Now as we simply know, AI एक्चुअली क्या करता है, जब भी हम कोई डाटा एनालिसिस करते हमारे पास कोई डाटा सेट होता है तो AI हमें उस डाटा सेट को ना सिर्फ प्रोसेस करता है बल्कि उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली जो है ना कंपाइल करता है और फिर इंटरप्रेट भी करता है. तो बेसिकली जब हम लोग AI की बात करते हैं तो AI को अगर आप इसकी टाइप्स में जाओ तो दो तरह के हम AI को डिस्क्राइब करते हैं. वन AI जो है वो डिपेंड करता है जो हम डाटा इनपुट करते हैं, दैट वुड बी द नैरो AI, और हम जो यूजुअली ये जो टूल्स यूज़ करते हैं दीज आर द नैरो AI टूल्स. और कुछ जो टूल्स हैं दे आर द AI पावर टूल्स, यानी कि वो ना सिर्फ डाटा इंटरप्रेट करते वो डाटा को कंपाइल करते हैं बल्कि उसके साथ उनकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर गिविंग देम द प्रॉम्प्ट. सो व्हाई द AI इज़ हेल्पिंग इन डाटा एनालिसिस. तो वी सिंपल एज वी नो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनमें हमें मैनुअली चीज़ें पुट करनी पड़ती हैं और हमें उनको जो है अगर हमारे पास कोई ग्राफ है डाटा है हमें नॉइस हमें उसको रिमूव भी करना पड़ता है और फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट लिटरेचर्स या जर्नल्स के थ्रू. तो जब हम AI पावर टूल यूज़ करें उसमें हमें क्या होता है कि जब हम लोग उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, आप हमें इसमें से नॉइस रिमूव कर दें, वो हमें नॉइस ऑटोमेटिकली रिमूव करके दे देता है और फिर हम उसे कमांड भी देते हैं कि आप डाटा इंटरप्रेट करके भी बताओ हमें बाय यूजिंग द डिफरेंट लिटरेचर्स और विद द जेन्युइन साइटेशंस, तो वो हमें ऑटोमेटिकली उनकी बता देता है. तो इसकी एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इससे जो हमारी प्रोसेसिंग और जो ऑटोमेशन स्पीड है वो फास्ट है, क्योंकि ये मल्टीपल लार्ज वैरायटी ऑफ डाटा को इन अ फ्यू सेकंड्स जो है उसको एनालाइज या जो है ना कंपाइल अप कर देता है और हमारे पास इससे डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है. नाउ दीज आर द डिफरेंट AI टूल्स एंड द मेथोडोलॉजी, जिनमें से हमें अब जो मैं आपको पहले बात बता रही थी कि हमारे पास जो AI टूल्स हैं जो कि सिर्फ डाटा कंपाइलिंग के लिए हेल्पिंग होते हैं उनमें हमारे पास आता है ओरिजिन आ जाता है, एक्सेल आ जाती है और मैटलैब आ जाती है. जब अगर हम स्पेसिफिकली गो डीप इनसाइड द AI टूल्स तो उसमें हमारे पास चैट GPT आ जाती है, स्काई डेविस आ जाती है और एक्सेल जो है ना AI पावर्ड है वो आती है एक्सेल GPT, वो इंक्लूड हो जाती है. तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच आर यूजिंग इन आवर रिसर्च एनालिसिस. नाउ वी सिंपली फाइंड आउट व्हाट अब हम लोग जो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास डिफरेंट ये AI टूल्स हैं जिनमें हम सिर्फ कंपाइलेशन करते हैं. अब उनका हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमें कंपाइलेशन तो करके दे देता है, अब है हमें उनको एनालिसिस करना पड़ता है. अब उनके एनालिसिस के लिए अब हमारे पास दो चीज़ें, या तो हम लिटरेचर को फॉलो करें या दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो है चैट GPT की मदद से उसको फॉलो अप करें. अब चैट GPT से हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंपल इज़ दैट हमारे पास कुछ एथिकली कंसिडरेशंस आ जाती हैं. वी जस्ट यूज़ द डमी डाटा सेट. दिस इज़ एक्चुअली द UV डाटा मेरे पास ओरिजिनेट हुआ. मेरे पास चूँकि ये मेरा डाटा ऑलरेडी पब्लिश है इसलिए मैं इसका यहाँ पे टेबुलर जो है ना ये इसका ग्राफ वहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ. मैं इसको कॉपी करके ऑटोमेटिकली चैट GPT के फर्स्ट में जाऊँगी, इस पर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ. जी सर. सर नहीं, अगर हम लोगों ने अगर हमने सिमुलेटेड डाटा यूज़ कर रहे हैं ना तो हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म में हमें बिलो द 19% तक जो है ना AI डाटा इन्वॉल्व है और हमारे ये एथिकली रूल्स में आता है कि इफ़ यू आर यूजिंग AI डाटा AI सिमुलेशन यू हैव टू गिव द रीज़न either it is in the comparison with any experimental data. If is there any experimental data, you have to provide the experimental raw data file to the journal. So these are the ethics. तो हमें सिर्फ इसमें हेल्पिंग होती है. हाँ, ये हो जाता है कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें कहते हैं जी आप डाटा एनालिसिस करें, वो ग्राफ ओरिजिन वगैरह से प्लॉट कर लेते हैं. अब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हमने इसको एनालिसिस कैसे करना है.
वो उसका एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है, मैं उसको एज ए स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि बेहतर है आप एक डमी सेट जनरेट करो उस मटेरियल का चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इसको इंटरप्रिटेशन बताए और इसकी रेफरेंसिंग भी बताए और प्रॉपरली मुझे जेन्युइन जो उसके रेफरेंस है उनका दे। उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को उस रॉ मटेरियल से कंपेयर करें। अगर आपके पास आ रही है देन यू हैव टू गो टू द रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए जिस तरह से डॉक्टर मंजर ने बताया था, हमारे पास चैट पीडीएफ या डिफरेंट उन्होंने सर्च इंजन्स बताए थे जहां से हम लिटरेचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस एक्सट्रैक्ट से आप अपने डाटा की जो है ना रीजनिंग फाइंड आउट करें और उसकी लैंग्वेज को या उसको चेंज करके यू कैन पुट ओवर देयर। सो सर डमी नहीं सर, हमने अपना डाटा डमी में नहीं डाला। मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि मुझे एक डमी डाटा जनरेट करके दो। मैं सिर्फ उसके डाटा को ना अब हेल्पिंग के तौर पे लेना चाह रही हूँ कि मेरे पास रिजल्ट आ गया, मुझे उसको एनालिसिस करना है। यानी कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी चैट जीपीटी की कन्वर्ट करके और मैं अपने डाटा को इस तरीके से एनालिसिस कर लूँगी। तो इस तरह से ये तो मैं आपको बेसिक साइंसेस की बात। जी सर। सर यू कैन अप्लाई बट विद द चेंज ऑफ द लैंग्वेज। अगर आपके डाटा की पीक्स वहीं पे आ रही है, देखिए जो बल्क, मैं अगर बेसिक साइंसेस की बात करूँ तो हमारा बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल का डाटा हमारा सेव रहेगा चाहे जितने मर्जी एटॉमिक लेवल्स पे वो चला जाए, वो चेंज नहीं। हाँ, अगर वो नैनो लेवल पे जा रहा है तो मैं वहाँ पे कमांड दूंगी मुझे इसका नैनो स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो डेफिनेटली मुझे नैनो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब ये मोहतरम जी, ये मोहतरम मेरे साथ आई विल नॉट सपोर्ट एआई, इसने मेरे साथ कर दिया है, सो मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। जी सर। सर नहीं, मैंने आपको कहा है मैं इसको सपोर्ट नहीं करती का मतलब ये है आप एआई को हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज़ करो, लेकिन आप उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। जी जी, मैं उसी पे जा रही ना। अगर मेरे पास कोई भी इस तरह से, जिस तरह से अभी डॉक्टर वकार दिखा देते हैं, हमारे पास कुछ इमेजेस है, मेरे पास अपने बच्चों के ओरिजिनल डाटा थे, मैं उन रॉ डाटा को जो है ना उनकी डमी जनरेट करके आपको कंपैरिजन में दिखाना चाह रही थी कि हमारे पास हम इस तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन में जो है ना हेल्प ले सकते हैं। तो जहाँ तक ये है हम लोग डिफरेंट है, जिस तरह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेजेस है, बेसिक लैंग्वेज जो है, सोशल लैंग्वेजेस के हमारे पास फील्ड ऑफ साइंसेस है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमें डाटा एनालिसिस के लिए हमें डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, उनका कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस आ जाता है, उनका टेक्सचुअल एनालिसिस आ जाता है, यानी कि हर फील्ड का बंदा अपने एनालिसिस को जो है ना डिफरेंट वे में यूज़ कर सकता है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क और इन सब में चीज़ सर और इनमें यह है कि जब भी हम एआई या किसी भी एआई पावर टूल को यूज़ करते हैं तो हम जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले हैं उनकी जो उनकी एल्गोरिथम है ना, उनकी एल्गोरिथम को यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। सो मेरा ख्याल है और क्या हो गया। जो डॉक्टर अलवीना ने बात की है उसमें सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे XRD एनालिसिस का उन्होंने डाटा लिया था, तो XRD स्पेक्ट्रा का जो डाटा है वो हमारे पास एज मटेरियल साइंटिस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर आता है। हम उसको चैट जीपीटी में इनपुट नहीं देते, हम सिर्फ चैट जीपीटी को या किसी भी AI टूल को कहते हैं कि हमारा ये फ्ला कंपाउंड था, उसकी डाटा वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं और पीक किस पोजीशन पे आ सकती है, वो जो जनरेट करता है, जिसको डॉक्टर अलवीना डाटा डमी डाटा कह रही हैं, उसको हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ मैच करते हैं एंड वी फाइंड आउट इफ द मेजर वैल्यूज़ आर मैचिंग विद द सेम डाटा जो AI ने जनरेट किया है, तो वी कैन प्रिडिक्ट दैट द मटीरियल इज ऑफ दैट नेचर। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। थैंक यू। नाउ ओवर टू डॉक्टर अजीम प्लीज। Thank you, madam. I'm here for the surprise presentation requested by the Dr. Asif. So I'll not be taking too much time. Just I will show you what Dr. Alvina wants to show you. For example, हम किसी भी तरह का डाटा एनालिसिस जो है ना वो चैट जीपीटी के ज़रिए परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कंडक्ट किया, उसका रिजल्ट फाइंड किया एंड यू वांट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रिजल्ट।
जस्ट पुट दैट रिजल्ट्स और ग्राफ्स इनटू द चैट जीपीटी और उससे पूछें कि मुझे इसका एनालिसिस बताओ एंड गिव मी द थ्योरेटिकल कोरिलेशन ऑफ दैट रिजल्ट। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह मैडम अभी बात कर रही थी कि वी कैन नॉट रिलाई 100% ऑन द AI बेस्ड रिजल्ट, हम उसको एज इट इज़ भी अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। दैट्स राइट, क्योंकि अभी जब टर्निटिन में अभी नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि AI बेस्ड कंटेंट भी आपकी इसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स में आता है। So you cannot use as it is results of the AI generated. So you can get the interpretation or analysis using ChatGPT और आप उसको अपनी wording में interpret कर सकते हैं, ठीक है। So for example, I will show you the thing that madam was trying to show you. ये एक किसी भी एक सैम्पल का रिजल्ट है दैट आयरन ऑक्साइड का फॉर एग्जांपल रिजल्ट या निकल ऑक्साइड का रिजल्ट थिन फिल्म्स प्रिपेयर किए मैडम ने, तो उसके XRD से जो है ना 2 रिजल्ट्स फाइंड किए हैं कि उसकी थिकनेस क्या थी। 3 सैंपल मैडम ने प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है उसकी जो करेक्टराइजेशन की आफ्टर 500 डिग्री सेल्सियस एनीलिंग और दूसरे सैंपल्स की 500 और तीसरे सैंपल्स की विदाउट एनीलिंग जो है वो मैडम ने वो परफॉर्म की उसकी करेक्टराइजेशन की। हर सैंपल की जो मैडम ने जो है ना अलग से जो क्रिस्टलाइट साइज सिर्फ मेजर किया यूजिंग XRD। नाउ यूजिंग दीज 2 रिजल्ट्स वी कैन गेट टेंस ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल वी जस्ट नीड टू पेस्ट दैट करेक्टरिस्टिक टेबल ऑन द चैट जीपीटी। जी बिल्कुल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी करेगा सपोर्ट और उसके अगेंस्ट जो अगर आप कोई इन डेप्थ को रिलेटेड एनालिसिस है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। आई थिंक इमेज अपलोड जनाब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए इसमें कॉपी I just took a screenshot and will paste into it। और उसको मैं थोड़ा सा उन सैंपल्स के बारे में जो रिजल्ट्स हमने मशीन से करेक्टराइज करके निकाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ उससे ये क्या रिजल्ट्स हैं और उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आई हैव अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैं उसे बता देता हूँ कि ये सैंपल्स जो हैं वो किस तरह मैंने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। निकल ऑक्साइड के सैंपल्स थे, उससे गैस डेपोजिशन मेथड से प्रिपेयर किए हैं और मुझे इसकी जो है थ्योरेटिकल कोरिलेशन चाहिए। So I might be extracting only 1 or 2 information from this small table, लेकिन जब चैट जीपीटी को AI को जब आप देंगे it might be giving you 10 different insights of the data, ठीक है। वो हर सैंपल वाइज उसके रिजल्ट बता रहा है और उसकी थ्योरेटिकल कोरिलेशन भी बताएगा कि किस वजह से उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको ROC कर्व है आपके पास, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है आपके पास, उसको बताएंगे ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और ये मैंने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लगाया, ये मॉडल लगाया, तो इसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दे, कोरिलेशन दे इसकी, तो वो उसके बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो देखें कितनी चीज़ें उसने दी हैं और उसके अगेंस्ट जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपने रिसर्च पेपर में देने हैं वो भी आपको देगा। तो नॉट ओनली दिस, आप उसको ये लिखें कैन वी कैलकुलेट एनी अदर पैरामीटर यूजिंग दिस डेटा। आपने उसने अभी 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दे दी हैं उस डेटा से, जो कि सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे उसके अंदर। आप उसको कहीं और चीज़ें बताएं वो और इससे क्या कैलकुलेट हो सकता है। सो इट विल गिव यू मोर इनसाइट्स। सिर्फ 2 पैरामीटर्स के ज़रिए हम लेटिस पैरामीटर उसके कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, डिसलोकेशन डेंसिटीज़ भी सिर्फ उन्हीं 2 पैरामीटर से वो डिग आउट करेगा, ठीक है। बाउंड्री एरिया,
यस डेफिनेटली उसको प्लॉट करेगा, उसको आप कह दें कि कैलकुलेट सो इट्स कैलकुलेटिंग ऑल दीज पैरामीटर्स और उसको उसको एंड पे प्लॉट भी कर देगा। उसको अगर आपने फाइनलाइज टेबल के फॉर्म में चाहिए उसको आपको एक टेबल भी बना कर देगा। अब ये जो कैलकुलेशन हमें मिल रही है, जिस तरह मैडम ने भी कहा कि वी कैन नॉट यूज़ दैट इंफॉर्मेशन एज इट इज़, आप इसको अपने रेफरेंस एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हैं आप उस मेथड को अप्लाई करके अपने डाटा के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट दिए हैं और वो आप सेम एज इट इज़ इससे जनरेट कर लेंगे रिजल्ट, तो दैट वुड बी प्लेगराइज्ड मटेरियल और AI बेस्ड कंटेंट, उसमें सिमिलरिटी आ जाएगी। तो आपने जो टेबल इसमें एंटर किया आप उसको एज अ डमी डाटा एंटर कर दें, उसके अंदर अपने पैरामीटर्स में थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंजेस कर दें, उसके अंदर वहाँ से एनालिसिस ले लें, इनसाइट्स ले लें और उसमें देख लें कि किस तरह के डाटा के वो फॉर एग्जांपल इस डाटा के अगेंस्ट मुझे कितने एनालिसिस वो परफॉर्म करके दे सकता है। उन एनालिसिस को आप अपने ओरिजिनल डाटा पे मैनुअली कैलकुलेट कर लें। सो उसने प्लॉट भी फाइंड कर दिया, डिफरेंट तरह के जो प्लॉट्स जो हैं टेबल के फॉर्म में भी दे दिया, और भी इससे आपको डिफरेंट एनालिसिस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर कंप्यूटर साइंस के जो हैं स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर अगर वो कोई मशीन लर्निंग का है मॉडल के साथ वो रिलेशन चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जी वी कैन गेट हेल्प ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एज अ डमी डाटा ऐड कर रहे हैं तो एज इट इज़ हम जो है एज इट इज़ अपने रिसर्च पेपर में वैलिडेशन के तौर पर नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल डाटा है और आप उसी डाटा को देख रहे हैं कि उस डाटा से मैं किस तरीके से एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ, उनको आप उसको एज ए हेल्प यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप AI बेस्ड मटीरियल ही सारा जनरेट करें, उसी को ही जो है रिफाइन करके जो है पब्लिश कर दें। ठीक है, यू नीड टू गेट द हेल्प फ्रॉम द AI टूल, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करें और उसमें जो है अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली टोटल डिपेंडेंसी तो नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। देन आई विल शो यू वन मोर थिंग, जब भी हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो या फ्रेमवर्क डायग्राम जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम मटेरियल साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देयर इज़ अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डायग्राम, और अगर हम कोई डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ कंप्लीट मेथोडोलॉजी डायग्राम। सो मेथोडोलॉजी डायग्राम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्सप्रेसिव डायग्राम्स होनी चाहिए जो कि आपके कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को एक्सप्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर एक मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग अ स्टूडेंट बिहेवियर एनालिसिस प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, मैं डाटा कलेक्ट करूँगा स्टूडेंट्स का, उसकी प्री प्रोसेसिंग करूँगा, प्री प्रोसेसिंग के बाद जो है उसके बाद मॉडल ट्रेन करूँगा, मॉडल ट्रेन के बाद टेस्टिंग करवाऊँगा, उसकी एनालिसिस करूँगा, इंप्लीमेंटेशन करूँगा, उसकी वैलिडेशन करूँगा, बाद में मॉडल डिप्लॉयमेंट होगी। तो उसकी एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी डायग्राम या एक्सपेरिमेंटल डायग्राम जो आपने एक्सप्रेस करनी है, तो वो भी हम AI के ज़रिए जो है क्रिएट कर सकते हैं, चैट GPT के भी ज़रिए कर सकते हैं। देयर इज़ आर स्पेसिफाइड अदर टूल्स जिनमें आप जो है ये कर सकते हैं। तो एक जो है टूल है दैट इज़ नैपकिन AI। ठीक है, तो उसमें आप फ्रेमवर्क डायग्राम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो जिसमें हमने स्टूडेंट बिहेवियर एनालिसिस करना है क्लासरूम में। सो वी विल गेट द इमेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लासरूम, व्हाट दे आर, हाउ दे आर अटेंडिंग द लेक्चर्स। तो उसकी बेस के ऊपर हमने जो स्टूडेंट का ओवरऑल अटेंशन मॉडल, अटेंशन स्पैन टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि 50 की क्लास में कौन सा स्टूडेंट कितनी देर जो है ओवर द सेमेस्टर उसने अटेंटिव रहा है बेस्ड ऑन द OBE ऑब्जेक्टिव। OBE ऑब्जेक्टिव में क्या, अगर स्टूडेंट एक रेज हैंड करता है, क्वेश्चनिंग करता है या कम्युनिकेशन विद द टीचर करता है या डिस्कशन कर रहा है तो वो एक इंटरेक्टिव स्टूडेंट कंसिडर होगा। ठीक है, अगर प्रीवियस अप्रोच देखें तो उसमें अगर एक दो मेथोडोलॉजी जिस तरह डॉक्टर अबू बकर बताते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच और टीचर सेंट्रिक अप्रोच। टीचर सेंट्रिक अप्रोच में तो सिर्फ टीचर लेक्चर डिलीवर करता रहेगा और जो है स्टूडेंट ने सिर्फ सुनना है। जब OBE बेस्ड आएंगे तो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में रेजिंग हैंड, इंटरेक्शन और जो है उसमें सॉल्विंग
द पेपर और क्विज ड्यूरिंग द क्लासरूम वो भी पार्ट ऑफ द एक्टिव होगी, वो भी अटेंटिवनेस का स्पेंड टाइम आपको मेजर करके देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एक फ्रेमवर्क डायग्राम हमने डिज़ाइन करनी है। सो आई विल जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू द एआई कि हम एक स्टूडेंट बिहेवियर एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग एंड योलो मॉडल्स जो हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका एक फ्रेमवर्क डायग्राम बना के दो, ठीक है। दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू द इंट्रोडक्शन सेक्शन और द समवेयर इन द सेक्शन 3 ऑफ योर रिसर्च पेपर, ठीक है। तो आप जस्ट यू नीड टू गो ऑन टू नैपकिन एआई अकाउंट बनाएं, इसका साइन अप करें और यहाँ पे जाके न्यू नैपकिन क्रिएट करें, इसमें आप पेस्ट करें और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल जनरेट अ फ्रेमवर्क डायग्राम फॉर योर प्रोजेक्ट। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है या मटेरियल साइंसेस का है। सो ये एक ब्लॉक डायग्राम उसने जो है या फ्रेमवर्क डायग्राम जो है उसने जनरेट कर दिया। यहाँ से आप उसकी जो है सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने उसको करना है और उसको फिर आप फर्दर कस्टमाइज़ भी अपनी हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस लुक्स ओके फॉर मी, तो मैं इसको यहाँ से सेट कर लिया और बाद में उसको मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। प्रॉम्प्ट की वजह से भी आप उसमें कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ पे कस्टमाइजेशन की भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसकी एक्सपोर्ट करके, या ऊपर जब ऑप्शन आ रही थी तो उस ऑप्शन में जब आपने उसको सेट करने से पहले आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके के ब्लॉक्स आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के ब्लॉक जो है उसको सेट कर सकते हैं। बार ग्राफ जिससे, हाँ मैंने वो बार ग्राफ आप उसको सिलेक्ट कर दें तो बार ग्राफ की फॉर्म में देगा। अगर फ्लो डायग्राम की फॉर्म में चाहिए तो आपको वो फ्लो डायग्राम की फॉर्म में देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें रेलिवेंट सिंबल्स भी यूज़ हों तो आप उसमें कैटेगरीज में वो सेट कर दें तो आपको उस तरह की ब्लॉक डायग्राम जनरेट कर दें। स्केमेटिक डायग्राम भी बना देगा, ब्लॉक डायग्राम भी बना देगा, फ्लो डायग्राम भी बना देगा। सो दैट कैन बी यूटिलाइज। अब इसमें वर्टिकल डायग्राम बनाई है, उसमें आप वहाँ से जाके फ्लो डायग्राम की फॉर्म में सेलेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा उसको। That's it from my side. If you have any question, thank you. Thank you. Thank you, Dr. Waqar. It was indeed an informative session. I hope आप लोगों को आज बहुत सी चीज़ें नहीं पता चली होंगी और अगर पहले से पता थी तो जो existing knowledge है उसमें आपका addition हुआ होगा. This is the end of the day 1. Now it's the time of judgment. आप सबको सुबह हमने Google Classroom का लिंक और उसका कोड शेयर कर दिया है, वो डिस्प्ले में भी अभी आ जाता है. You all are requested to kindly log into your Google account जो Google Classroom का हम दे रहे हैं. वहाँ पर 2 लिंक्स अभी हमने पेस्ट किए हैं. One is the quiz and the other one is the feedback performer. अभी ये जो quiz है ये start होगा और you have to complete the quiz within the stipulated time क्योंकि half an hour के बाद maximum इसकी submission नहीं होगी. Since these activities are graded and certificates of participation will be given on the basis of attendance and grades. So this is mandatory for all the faculty members to answer the quiz right now. किसी को कोई issue आ रहा है link access करने में तो he or she may raise their hands.